हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स बताने जा रही हूँ, जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? स्वास्थ्य रहने के उपाय को बताएं। स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? स्वास्थ्य रहने के उपाय को बताएं। तो इसका आंसर होगा WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से ठीक होता है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से ठीक होता है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य के निम्नलिखित उपाय हैं। स्वास्थ्य के निम्नलिखित उपाय हैं। फर्स्ट, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सेकंड, स्वच्छ एवं संतुलित भोजन करना चाहिए। स्वच्छ एवं संतुलित भोजन करना चाहिए। थर्ड, योग एवं ध्यान करना चाहिए। फोर्थ, नली नालों में DDT का छिड़काव करना चाहिए। 5 नंबर, आसपास के जल जमाव व कूड़े कचरे को साफ करना चाहिए, यानी गड्ढे में जमे हुए पानी को साफ कर देना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोग या व्याधि से क्या समझते हैं? रोग या व्याधि से क्या समझते हैं? रोग का ही दूसरा नाम व्याधि है। जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से ठीक नहीं होता है और उसे आराम करने की आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसे रोग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को रोगी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से ठीक नहीं होता है और उसे आराम करने की आवश्यकता है तो उसे रोग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को रोगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोग होने के कारणों को बताएं। रोग होने के कारणों को बताएं। रोग किन किन कारणों से होते हैं? रोग होने के मुख्य कारण है कि रोगी व्यक्ति में प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। रोग फैलने के कारण निम्नलिखित है। रोग फैलने के कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, मक्खी या मच्छर के द्वारा काटे जाने पर। मक्खी या मच्छर के द्वारा काटे जाने पर। सेकंड, जंतुओं द्वारा काटे जाने पर। थर्ड, संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से। फोर्थ, छींकने, खांसने या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा। छींकने, खांसने या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा। 5 नंबर, मृदा के संपर्क में आने से, यानी मिट्टी के संपर्क में आने से। 6 नंबर, दूषित भोजन या जल को ग्रहण करने से। 7 नंबर, असुरक्षित लैंगिक संबंधों से। असुरक्षित लैंगिक संबंधों से। 8 नंबर, संक्रमित उपकरणों या वस्तुओं के प्रयोग से। संक्रमित उपकरणों या वस्तुओं के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रोग के प्रकार को बताएं। रोग के प्रकार को बताएं। रोग कितने प्रकार के हैं? रोग मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला, जन्मजात रोग। पहला, जन्मजात रोग, वैसा रोग जो किसी भी मनुष्य में जन्म से होती है। यह रोग सामान्यतः आनुवंशिक गड़बड़ी से उत्पन्न होता है, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता इत्यादि। वैसा रोग जो किसी भी मनुष्य में जन्म से होती है, यह रोग सामान्यतः आनुवंशिक गड़बड़ी से उत्पन्न होता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हीमोफीलिया रोग, वर्णांधता रोग। दूसरा है उपार्जित रोग।
उपार्जित रोग किसे कहते हैं? वैसा रोग जो किसी भी मनुष्य में जन्म के बाद बाहरी कारकों से उत्पन्न होता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। क नंबर असंक्रामक रोग, ख नंबर संक्रामक रोग। पहला है असंक्रामक रोग, दूसरा है संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निमोनिया रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार को बताएं। निमोनिया रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार को बताएं। तो इसका आंसर होगा निमोनिया एक संक्रामक रोग है। निमोनिया एक संक्रामक रोग है जो सामान्यतः बच्चों में उत्पन्न होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से उत्पन्न हो सकता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से उत्पन्न होता है। जीवाणु श्वास नली से प्रवेश होकर शरीर में पहुंचता है और छींकने या खांसने से बाहर निकल आता है। इसका संक्रमण फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में होता है। इसके लक्षण हैं पंजरी मारना, ओठ तथा नाखून का नीला हो जाना, लगातार ज्वर होना यानी बुखार होना, भूख कम लगना, खांसी तथा छींक आना। इसके उपचार हैं फर्स्ट, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। सेकेंड, प्रतिजैविक का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एंथ्रेक्स रोग से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा यह एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग मवेशियों से मनुष्य में फैलता है। इस रोग में त्वचा, फेफड़ों, आंत इत्यादि प्रभावित होता है। इस रोग के उपचार के लिए प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड का संक्षिप्त वर्णन करें। यह एक संक्रामक रोग है जो राइनो विषाणु से उत्पन्न होता है। इस विषाणु का उद्भवन काल 3 से 7 दिनों का होता है। यह विषाणु दूषित तौली या रुमाल, कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, रोग में संक्रमित अंग, नासिका विषम होती है। इसके लक्षण हैं नाक से पानी आना, छींक आना, खांसी होना, नाक जाम हो जाना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, बुखार आना, गला भारी हो जाना। इसका रोकथाम तथा उपचार, इसके रोकथाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रतिजैविक का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, गर्म जल से गरारे करना चाहिए। थर्ड, तुलसी के काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। 4 नंबर, दूषित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्लोस्ट्रम क्या है? संतान के जन्म के पश्चात जन्म देने वाली स्त्री के स्तन से निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध क्लोस्ट्रम कहलाता है। इसमें TGA एंटीबॉडी के अलावे
प्रचुर मात्रा में खनिज लवण एवं प्रोटीन होता है। संतान के जन्म के पश्चात जन्म देने वाली स्त्री के स्तन से निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध क्लोस्ट्रम कहलाता है। इसमें TGA एंटीबॉडी के अलावे प्रचुर मात्रा में खनिज लवण एवं प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंटरफेरोन क्या है? इंटरफेरोन क्या है? तो इसका आंसर होगा जब विषाणु का संक्रमण शरीर में हो जाता है तो टी मेमोरी सेल एंटीजन की पहचान कर याद रखता है। जब पुनः उसी विषाणु का संक्रमण शरीर में होता है तो बी सेल के द्वारा तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसे इंटरफेरोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटीबॉडी से क्या समझते हैं? एंटीबॉडी से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा जब रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के विरुद्ध लसिकाणुओं से बनने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं। पहला IgA एंटीबॉडी, दूसरा IgD एंटीबॉडी, तीसरा IgE एंटीबॉडी, चौथा IgM एंटीबॉडी, पांचवा IgG एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रैबीज या हाइड्रोफोबिया के कारण, लक्षण तथा उपचार को लिखें। रैबीज का ही दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। रैबीज या हाइड्रोफोबिया के कारण, लक्षण तथा उपचार को लिखें। इस प्रकार के रोग कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रोग कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके लार में रैबिडो नामक विषाणु पाया जाता है। इस विषाणु का संक्रमण मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है। इसके लक्षण हैं सिर दर्द करना, गला में दर्द होना, 2 से 3 दिन बुखार लगना, पानी से डर लगना, तरल पदार्थों को निगलने में दिक्कत होना। इसके उपचार हैं पहला, काटे गए स्थान को साबुन से अच्छी तरह धोकर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। काटे गए स्थान को साबुन से अच्छी तरह धोकर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। दूसरा, रैब वैक्सीन लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टीकाकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है, अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टीका प्रतिजनों का तैयार घोला होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गौशितला विषाणु को चेचक के लिए प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया गया था। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक कहते हैं। लुई पाश्चर ने कॉलरा, एंथ्रेक्स एवं रेबीज के टीका का विकास किए। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैसा रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। वैसा रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। यह जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि से उत्पन्न हो सकता है, जैसे टीबी, एड्स, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। ये सभी संक्रामक रोग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होता है। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित नहीं होता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि के असंतुलन से उत्पन्न हो सकता है। यह रोग हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि के असंतुलन से उत्पन्न हो सकता है, जैसे इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, तीसरा वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन का रोग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए अपनाए गए उपाय। जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए अपनाए गए उपाय को बताना है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, पीने के पानी को उबालने के पश्चात ठंडाकर, छानकर एवं ढक कर रखना चाहिए। पीने के पानी को उबालने के पश्चात ठंडाकर, छानकर एवं ढक कर रखना चाहिए। सेकंड, दूषित पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूषित पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। थर्ड, समय समय पर पानी की टंकी को साफ करते रहना चाहिए। 4 नंबर, अपशिष्टों तथा मलमूत्र को जमीन के अंदर उचित गहराई में डालकर ढक देना चाहिए। 5 नंबर, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। ये सभी चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स हैं, जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।